सब्स्टिट्यूशन का है आपका आज ये डे 7। अभी तक हम लोग डे 6 इसका अपलोड कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी वीडियो रोक दी है या हम लोग उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हर चीज़ ज़रूरी है। PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, प्रैक्टिस सेट, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ग्रामर, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर सबके ऊपर मैं डेली वीडियो बनाऊँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले वीडियो बनाना, क्योंकि हमारे सेंटर पे मैं टीचर अकेला ही हूँ अंग्रेजी का, और मुझे मज़ा भी नहीं आता किसी के साथ इंग्लिश में काम करने में। अब कुछ भी कह लीजिए इसको आप। सो इसलिए कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी कोई वीडियो आ रही है, लेकिन आज फिर से आपके लिए वन वर्ड की ये वीडियो है, वीडियो नंबर 7। पहला वर्ड है आपका आज क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का देखभाल करने वाला, किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला क्यूरेटर। अगला है कर्मजन, अ बैड टेम्पर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए उसे बोलते हैं। अगला है सैनिक। ये सैनिक बोलते हैं मानसिक रूप से कोई व्यक्ति। वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो हर बात पर संदेह करता हो उसे बोलते हैं सैनिक। संदेह करने वाला, हर बात पे सवाल उठाने वाला, उसे बोलते हैं सैनिक। क्या बोलते हैं इसको? सैनिक। नेक्स्ट देखिएगा आप ध्यान से। नेक्स्ट है आपका साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। आप इसे ऐसा रखो डायनासोर से कि अगर अचानक से डायनासोर आ जाए तो सबके आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। भगवान ना करे आए, क्योंकि आप कहेंगे सर पहले ही बहुत समस्या आ रही हैं, टिड्डी राज आ गया, कोरोना आ गया, आंधी तूफान आ गए, दो बड़े बड़े तूफान आ गए। यस, एम्फान और एक और आया था तूफान। सो ना आए डायनासोर, लेकिन आप इसे सिर्फ याद रखिए साइनोस्योर को डायनासोर से, कि अगर डायनासोर आ जाए तो वो लोगों के आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। अगला है डंडी, DANDY। आप इसे याद रखो डंडी से। किससे याद रखो इसे आप? डंडी से। यस, फैशनेबल, वह डंडी लेके चलता है हाथ में, ये उसका अपना एक फैशन है अलग से ही। यस, वो इस तरह का फैशनेबल व्यक्ति है जो हाथ में डंडी लेके चलता है। क्या लेके चलता है? हाथ में डंडी लेके चलता है। सो ये आपका एक अलग वर्ड हो जाएगा, फैशनेबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डाडल। डाडल मतलब धीमी गति से चलना और समय बर्बाद करना, उसे बोलते हैं डाबल। अगला है डेज, DAZE, अ स्टेट ऑफ स्टन, कन्फ्यूजन और बेविल्डरमेंट, अचंबा, स्तब्धता या आश्चर्य हो जाना। इसे आप याद रख लो डेज से ही। यस, दिन के समय, अभी थोड़े दिन पहले बादलों ने रात कर दी, मैं अचंभित हो गया, स्तब्ध हो गया, अचरज हो गया, डेज। अगला है डेक्कन, DEACON, अ मिनिस्टर जस्ट बिलो द चीफ प्रिस्ट, मुख्य पादरी के ठीक नीचे का पद या व्यक्ति। डेक्कन, जैसे कि डेक्कन चार्जर आपकी IPL में एक टीम भी है। अगला है डीन। डीन, अ हेड ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफ ग्रुप ऑफ कलर्जी। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर 3 इडियट में डीन किसी कॉलेज वगैरह के हेड को बोल देते हैं डीन, तो वहीं से ये छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला कोई अधिकारी, डीन। नेक्स्ट है डिबेसमेंट। डिबेसमेंट, डी मतलब मैंने आपको पहले बताया, जब भी किसी वर्ड में आ जाए डी, समझो बात हो रही है डाउन की। ऊपर से इसके साथ आ रहा है बेस भी। बेस मतलब सबसे नीचे। डिबेसमेंट, किसी का बेस और नीचे कर देना, यानी कि गुणों में ह्रास या पतन कर देना, रिडक्शन इन क्वालिटी और वैल्यू। अगला है डेबूचेरी। आप इसे रख लो डब्बू से। डब्बू से रख लो, डब्बू कोई व्यक्ति है, उससे रख लो डब्बू ने जो है चेरी चुराई और अपने चरित्रहीनता का परिचय दिया। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड सेक्स। अगला है डेबोनेयर। इसे याद रख लो डेबोनायर से, कोई डेबोनायर है व्यक्ति, उससे याद रख लो आप इसको। कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग और चार्मिंग। डेबोनायर जो है बहुत आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। अगला है डेब्यू। जब किसी क्षेत्र में आप लोग शुरुआत करते हैं कुछ काम करने की, उसे बोलते हैं डेब्यू। बॉलीवुड के अंदर आपने कई बार देखा होगा डेब्यू एक्टर और डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड मिलते हैं। इस तरह से अ पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति की पहली परफॉर्मेंस और पहला उसका सामने लोगों के आना। अगला है डी कैंप। डी मतलब नीचे, कैंप यानी कि कैंप लगाना। डी मतलब नेगेटिव वर्ड है, यानी कि कैंप से भाग जाना।
जब भी किसी वर्ड में आ जाएगा डी, वो मीनिंग देगा आपका नेगेटिव भाव का। डी कैंप, चुपके से कहीं से भाग जाना, यानी कि कैंप से भाग जाना, डी कैंप। जैसे कि अगला वर्ड है डिकीज़। डिकीज़ का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग, यानी कि मृत व्यक्ति, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चंस। अगला देखें, डी क्रिप्ट, वॉर्न आउट और रूइन, यानी कि किसी चीज़ को पहनते पहनते बेकार हो जाना, डिक्रिप्ट, जर्जर स्थिति में। अगला है डिफेमेशन। वर्ड होता है आपका फेम। फेम मतलब ख्याति, फेम मतलब ख्याति, प्रसिद्धि। उसने लगाया इसका आगे डी। डी मतलब नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का उल्टा क्या होगा। अब जरा चलते हैं वर्ड पे। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी के नाम को कलंकित करना, डिफेमेशन। अगला भी आपका डिफेक्शन, आपको ये तो पता ही होगा, देश या किसी हित का त्याग करने वाला, डिफेक्शन। अगला डेफिनेटिव। डेफिनेटिव बना आपका डेफिन से, डिफाइन से, डेफिनेट से, यानी कि निर्णायक, अ कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसिसिवली एंड विद अथॉरिटी, निर्णायक होना। अगला है डी जेनरेशन, ये भी आपका है नेगेटिव वर्ड, डी जेनरेशन। देखिए जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलना, से बोलता है जेनरेशन करना। जेनरेट भी इसी से बना है, यानी कि पैदा करना। डीजेनरेट मतलब पैदा ना करना, यानी कि पतन होना किसी चीज़ का, द प्रोसेस ऑफ डेक्लाइन और डेट्रोएशन। अगला है डेलिक्टेबल, आप इसे याद रखो, दिल्ली के टेबल से, DELECTABLE, दिल्ली के टेबल पर, दिल्ली के टेबल, दिल्ली के टेबल पर खाना खाना बहुत आनंदमय और स्वादिष्ट होता है, प्लेजेंट और अट्रैक्टिव। अगला है डेलीगेट। डेलीगेट यार देखो आजकल लगा हुआ है कोरोना, अरविंद केजरीवाल जी ने लगा दिया दिल्ली की सीमा पर सील, तो दिल्ली यानी कि दिल्ली के गेट पर कुछ प्रतिनिधित्व खड़े हुए हैं, ध्यान देखने के लिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत ना भूल जाए, अधिकार या दायित्व किसी और को सौंपना। अगला है डेलिंक्वेंट, जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता हो उसे बोलते हैं डेलिंक्वेंट। डेली से याद रख लो, डेली मतलब रोजाना करने वाला कोई काम, इससे रख लो। अगला है डिलीवरेंस, ये डिलीवर से बना है, डिलीवर मतलब कोई चीज़ प्रदान कराना। डिलीवरेंस फाइनल रिलीज फ्रॉम रिबर्थ, जीवन चक्र से मुक्ति, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाना। क्या प्राप्त हो जाना? मोक्ष प्राप्त हो जाना। अगला है डेमागोग। डेमा बोलते हैं लोगों को, किसको बोलते हैं? गोग मतलब होता है बोलना, उकसाना, लोगों को उकसाना। अ पॉलिटिशियन हु राउजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ओवन बेनिफिट, राजनीतिज्ञ जो लोगों की भावनाओं को भड़काता हो उसे बोलते हैं डेमागोग। अगला है डैन, DEN, शेर के घर को बोलते हैं डैन, अ लिविंग प्लेस फॉर लॉयंस। अगला है डेंचर, प्राकृतिक गुण खत्म कर देना, डेंचर। डेंचर आप डैन से ही याद रख लीजिए, डैन यानी कि शेर। अब शेर अगर कहीं होगा तो वो क्या छोड़ेगा आपको तो पता ही है, तो डेंचर यानी कि शेर ने जो है प्रकृति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। या फिर आप इसे अपने तरीके से याद रखिए जो मैंने आपको बताया, डी माने नेगेटिव, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाला डी नेचर। क्या हो जाएगा आपका ये? डी नेचर। अगला है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी यानी कि पेड़ों का अध्ययन। अगला है डेनोमिनेट, किसी नोट का मूल्य निर्धारण करना, डिनोमिनेट करना उसको। अगला है डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है किसी का वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, पोर्ट्रे इन वर्ड्स और डिस्क्राइब, शब्दों में बयां करना। अगला है डेपोनेंट, क्या है वर्ड आपका? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डेपोनेंट, लिखित गवाही देने वाला, उसे बोलते हैं डेपोनेंट, जो लिखकर गवाही दी जाए। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन लॉ और कोर्ट, लॉ इन अ कोर्ट। अगला है डिप्रेव्ड, ऑफ वेरी बैड मोरल, करेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन। जब इसके नाम में ही डी है तो समझो कोई नेगेटिव मीनिंग ही होगा। डेप्रिकेट, किसी चीज़ को कम करना, पतन करना, कमी करना। सो आपका आंसर हो जाएगा इसका पतित नैतिकता वाला। अगला है डेप्रिकेट, डेप्रिकेट भी कुछ ऐसा ही है, किसी की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना, डेप्रिकेट। अगला है डेप्रिशिएट,
ये भी आपका नेगेटिव मीनिंग शो करता है, जैसे कि एप्रिसिएट बढ़ाना, डेप्रिसिएट घटाना, अवमूल्यन करना, टू गो डाउन इन वैल्यूज किसी की कीमत कम करना, डेप्रिशिएट करना। नेक्स्ट देखें, अगला है डी, प्रेजेंट रिड्यूसिंग फंक्शनल और नर्वस एक्टिविटी, क्रियाकलाप या नाड़ी के काम को बाधित करने वाला। अगला है डेरिडिक्शन, DERELICTION, लिक्शन, डेरिडिक्शन। डी, रिडक्शन, याद रखें आप डी से, डी मतलब कमी, रिडक्शन मतलब ध्यान देने में कमी करना, यानी कि कर्तव्य की अनदेखी करना, डिरिडक्शन। अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्म बोलते हैं स्किन को, किसको बोलते हैं? लॉजी मतलब स्टडी, स्किन की स्टडी करने वाला डर्मेटोलॉजी, यानी कि मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज, त्वचा के रोगों से संबंधित विज्ञान। अगला है डिसिस्ट, डिसिस्ट जैसे कि रिसिस्ट प्रतिरोध, ऐसी डिसिस्ट किसी चीज़ की परहेज करने वाला, स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और एब्सट्रेन। अगला है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब बना आपका डिस्पाइस से, घृणा करना, सो घृणित, डिटेस्टेबल। अगला है डेजर्ट, डेजर्ट ये बड़ा प्यारा वर्ड है आपका, DESSERT, मीठा खाना खाने के बाद जो खाया जाता है उसे बोलते हैं डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। खाना खाने के बाद जो मीठा खाया जाए उसे बोलते हैं डेजर्ट, DESSERT, द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ ए मील, खाने के अंत में परोसा जाने वाला मिष्ठान, यानी कि मीठा खाना। खाना खाने के बाद अक्सर कुछ लोग मीठा खाते हैं, उसको बोलते हैं डेजर्ट कुछ। यस, चलिए आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है आपका डेस्टिट्यूट, सभी सुविधाओं से वंचित या गरीब। याद रखें डेस्टिट्यूट का उसने, आप इसे याद रख लो देसी से, देसी ट्यूशन्स में सुविधाएं नहीं मिलती बच्चों को। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेनिफिट ऑफ ऑल पोसेसन। अगला है डिटेंशन, DETENTION, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, पूछताछ या सज़ा के रूप में कहीं बैठा कर रखना, यानी कि यदि दोगे टेंशन, यदि दे टेंशन, यानी कि अगर देगा टेंशन तो पूछताछ के रूप में, सज़ा के रूप में आपको बैठा कर रखा जाएगा। अगला है डेट्रोइट, यानी कि स्थिति को बदतर बना देना। नेक्स्ट है आपका डिट्रेंट, DETERRENT, दैट हुज फियर प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता उसे बोलते हैं डेट्रेंट। अगला है डेट्योर, डेट्योर यानी कि यूजुअली द लॉन्गर रूट, किसी जगह पर जाने का लंबा रास्ता या कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता, डिट्रोट। इसे आप कैसे रखें? देखिए रूट होता है, रूट एक आम रास्ता से बोलते हैं रूट, मैं सूट से जाता हूँ, वो सूट से आता हूँ, DE लग गया यानी कि वर्ड नेगेटिव हो गया, कोई ऐसा रूट जिससे कोई ना जाता हो। आज ही आपका यहाँ पर टूर आया, टूर किसी टूर पे जाना, लेकिन DE आ गया, सो डिटूर यानी कि किसी जगह पर जाने का लंबा रास्ता। अगला देखिए ध्यान से, अगला है डेवियस, डेवियस मतलब होता है घुमावदार। कैसा? घुमावदार। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अनरेंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि घुमावदार। आप इसे रखो देवी से, जितनी भी देवियाँ हैं हमारे भारत में, वैष्णो देवी, कालका देवी, नैना देवी, सबके यहाँ जाने का रास्ता बड़ा घुमावदार है। मैं वैष्णो देवी गया हूँ तो मुझे पता है वैष्णो देवी का। सो वैष्णो देवी जाने का रास्ता बहुत घुमावदार है, आप इसे इस तरह याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका डेवर, DEVOUR, जल्दी जल्दी खाना, आवाज़ करके खाना, उसे बोलते हैं देवर। इसे आप देवर से ही याद रख लो। कोई लड़की है, कोई भाभी है जिसका देवर जो है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो उसके देवर खाना जल्दी दिखाते हैं। अगला है डेक्स्ट्रियस, DEXT का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट, अपने हाथों को यूज़ करने में। डेक्स्ट्रियस, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, चीज़ों का इस्तेमाल करने में कुशल। अगला है डाइट्राइब, शब्दों द्वारा तीखी आलोचना करना। अगला है डाइकोमी, जो दो चीज़ों में अंतर या भेद ना कर पाता हो।
नेक्स्ट है आपका डायलिटेंट, वन हु इज़ अ डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, जो किसी काम को बहुत गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता है उसे बोलते हैं डायलिटेंट। याद रखो, दिल्ली में टेंट लगाने वाले लोग अपने काम को गंभीरता से नहीं करते, ऐसा रख लीजिए। लास्ट वर्ड है डिलीजेंट, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि आप लोग डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी और मेहनती। चलिए, सो ये था आपका डे 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अभी आज और देखते हैं कि किस किस चीज़ की वीडियो अपलोड होगी, क्या क्या चीज़ हम लोग बना पाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में। बाकी आपकी मेहनत, आपका सपोर्ट, आपका साथ हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो मुझे पता है आप देखे रहेंगे। वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मेरा साथ दीजिए। वीडियो के माध्यम से इस तरह के आप मुझे शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो तैयारी में लगे हुए हों, और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय, बाय बाय।